नमस्ते साथियों। आज के इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को स्वरों का उच्चारण किस तरह से करना सिखाएं, इस बारे में जानेंगे। जैसा कि हमें ज्ञात है, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी कई तरह से वर्णमाला का ज्ञान कराते हैं और विशेष तौर से स्वरों का ज्ञान कराते हैं, जैसे कि छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस प्रकार से सिखाते हैं। या इस प्रकार से सिखाते हैं अ, आ, ई, उ, इस प्रकार भी सिखाते हैं। तो साथियों, ये पैटर्न सही नहीं है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमें विद्यार्थियों को किस तरह से वर्णमाला का ज्ञान कराना चाहिए। यदि इस वीडियो को हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक बंधु देख रहे हैं तो आप जान पाएंगे कि किस तरह से हमको उच्चारण करना चाहिए, और मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण सहित बताऊंगा कि उच्चारण ऐसा ही होना चाहिए। इस व्हाइट बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, मैंने वर्णमाला अ से लेकर के औ तक लिखा है और इनसे संबंधित अर्थात इन स्वरों से बनने वाले जो शब्द है उनको भी लिखा है, और इन शब्दों के उच्चारण के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि उच्चारण किस तरह से होना चाहिए। जैसे कि ये जो वर्ण है, सबसे पहले वर्ण की हम बात करें ये, तो ये क्या है? अ। सामान्य तरीके से आप उच्चारण करें अ। हमको अ उच्चारण नहीं करना है, क्योंकि अ उच्चारण होता ही नहीं है। यहां देखिएगा उदाहरण, जैसे कि ये अक्षर, अमन, अमला, अगर, अनल, अनार, अपना। तो हम तो इन जब शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं तब तो हम अ या छोटा अ नहीं बोल रहे हैं, हम सीधे क्या बोल रहे हैं? सामान्य तौर से अ। इसमें हल्का सा हमारा मुंह खुलता है, ठीक है, और हम आसान तरीके से उच्चारण कर लेते हैं अ। तो हम बच्चों को सिखाए अ, ठीक है। जैसे कि यहाँ अभी इन शब्दों का हमने उच्चारण किया, ठीक है। यदि विद्यार्थियों को हम सिखाते हैं छोटा अ या अ, तो फिर बाद में विद्यार्थियों को जो शब्दों की पहचान में काफ़ी परेशानी होती है और उनको समझने में काफ़ी वक्त लग जाता है। यदि हम सामान्य तरीके से, जैसा कि हम शब्दों में उच्चारण करते हैं, उसी तरह से स्वर वर्ण का उच्चारण कराएं तो बच्चे आसान तरीके से समझ भी पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे हम इसका उच्चारण करेंगे अ, ठीक है, अ। बड़े आसान तरीके से करिए। जैसा किसी शब्द में यदि ये वर्ण आया है, ये जो स्वर वर्ण आया है, और जिस प्रकार का उच्चारण हम उस शब्द में कर रहे हैं उस स्वर का, उसी तरह से जो अकेला जो स्वर वर्ण है उसका उच्चारण करिए। जैसे हमने बोला अनार, अनार, तो अनार में तुम जैसे हम बोलेंगे अ। इसी प्रकार अपना, तो अ, ठीक है। अगर, अगर, तो अ। तो इस प्रकार से हमको उच्चारण करना चाहिए। इसमें हमारे जो ओठ है बहुत कम खुलते हैं, ठीक है। इसके पश्चात अगले स्वर वर्ण की हम बात करें तो ये है आ, ठीक है। हम बोलेंगे इसको आ। बड़े आसान तरीके से बोलें, इसमें झटके से बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ऊंचे स्वर में बोलने की जरूरत नहीं है। जैसा बोलेंगे आ, बहुत ज्यादा मुंह खोल करके जो है उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा इन शब्दों का उच्चारण हम कैसे करते हैं? आम, आवाज, आना, आहट, आदमी, आयात, आगमन। तो बड़े आसान तरीके से हम कर रहे हैं आ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा अ की अपेक्षा ज्यादा मुंह खुलता है आ, ठीक है। बहुत ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है आ करके, ठीक है। बहुत आसान तरीके से, यानी थोड़ा ज्यादा मुंह खोले, यानी अ की बनिस्बत, तो हम बोलेंगे आ, ठीक है, अ, आ। इस प्रकार से हमको उच्चारण करना है ताकि बच्चे शब्दों में जब इसका प्रयोग होगा तो वे आसान तरीके से समझ पाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर आपने देखा कि प्रैक्टिकली मैंने बताने का प्रयास किया कि उच्चारण कैसा होना चाहिए। जैसे कि अ का उच्चारण और आ का उच्चारण। अ के उच्चारण में जैसे कि ये अमन है, तो अमन में अमन बड़े आसान तरीके से बोले, तो अमन का अ, तो यानी अ का उच्चारण करें, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं ये जो ई है ये, ठीक है। जैसे इस वर्ण की हम बात करें तो हमने देखा अक्सर कि ई ऐसा झटके से उच्चारण करना सिखाया जाता है, या छोटी ई करके उच्चारण सिखाया जाता है। तो हम इसका बड़े आसान तरीके से सिखाए ई, ठीक है, ई। और हम इस वर्ण की बात करें, ये वाला जो वर्ण है, ठीक है, तो इसको उच्चारण करेंगे मैं ई, थोड़ा सा हल्की सी ऊंची आवाज लेकर के ई। अब शब्दों को देखिएगा यहाँ पर, जैसे ई की हम बात करेंगे तो यहाँ इतराना, इतना, इमली, इलाज, इनका, किताब, क्योंकि। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इतराना, इतना, इमली, जिस प्रकार से हम इन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? ई, है ना। या हम ई तो बोल नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं इमली, तो ई,
और इसी तरह इलाज, तो इलाज में ई बोल रहे हैं। तो जिस प्रकार शब्दों में इनका उच्चारण हो रहा है उसी तरह से हमको उच्चारण करना चाहिए, जिससे कि बच्चे उस वर्ण को अच्छी तरह से पहचान लें। अब मात्रा की हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ये मात्रा, यहाँ है किताब, है ना, किताब ऐसा बोल नहीं रहे हम, किताब ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं किताब। तो यहाँ पर भी हम क्या बोल रहे हैं की, नहीं ई बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ क्योंकि ऐसा तो बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं, तो यहाँ पर भी की आ रहा है, की मतलब ई, ठीक, इसी तरह से उच्चारण होना चाहिए। आगे हम जैसे इसकी बात करें ई की, तो थोड़ा सा हल्का सा ऊंचा स्वर लेते हैं ई, ठीक है। इसके लिए सब देखिएगा, ईमानदार, ईंट, ईख, ईश्वर, कीमत, मील, शीर और भरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ईमानदार, ईमानदार, तो हल्का सा हम ऊंचा स्वर ले रहे हैं, ईमानदार। तो यहाँ पर आ जाएगा ई, इस तरह से ई। यहाँ पर देखिए आप पूरे जो शब्द हैं, इन शब्दों में जो ई स्वर वर्ण आया है उसका उच्चारण हम कैसे कर रहे हैं, ई, ईश्वर, ईश्वर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर देखिएगा जो मात्रा के रूप में प्रयोग हुआ है कीमत, ठीक है। हम यहाँ कीमत ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं। तो जैसे हम सिखाते हैं बच्चों को कि ई उन्हें ऊंचे स्वर में है ना, तो यहाँ पर हमको सामान्य तरीके से सिखाना चाहिए ई, हल्का से ई, बस हल्का सा ऊंचा स्वर होगा। इसी तरह से आगे देखिएगा ये जो वर्ण है अगला, यहाँ आप देख रहे हैं, इसको हम सिखाते हैं अक्सर उ ऐसा कर सिखाते हैं, जबकि ये गलत है। ये सामान्य तौर से ऊ है। जैसे यहाँ देखिएगा जो शब्द दिए गए हैं, उठ, उनका, उदय, उल्लू, उग्र, कुल, मुख्य, पुत्र, खुलना। तो यहाँ पर आप देखिएगा उदय बोले हमने, उदय ऊ, ठीक है। हमने कहा ऊ, कहा नहीं बोला हमने ऐसा, हमने क्या बोला, उदय ऊ। इसी प्रकार यहाँ देखिएगा उनका, उल्लू, उग्र। तो इस प्रकार हम सामान्य तरीके से, जैसे कि हमने अभी ई का उच्चारण किया, अ का उच्चारण किया, इसी तरह से हमको इसका उच्चारण करना है ऊ, ठीक है, ऊ। और हम आगे बात करें ये ऊ की, तो ठीक है, यहाँ सब देखिएगा, उगना, ऊंट, ऊंचा, कूदना, खूब, धूम, पूत, फूल, धूल, इस प्रकार ये शब्द है। तो यहाँ पर ये जो स्वर वर्ण का उच्चारण हुआ, स्वर वर्ण का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर देखिएगा ये मात्रा के रूप में प्रयोग हुआ है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला उगना, ठीक है, या हमने बोला ऊंचा, या हमने बोला ऊंट, तो ऊ बोल रहे हैं, ऊ, ठीक है, ऊ और ऊ, हल्का सा इसमें अंतर है उच्चारण में, कहीं कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। और साथियों भाषा की बात करें तो देखिएगा किसी भी भाषा में विद्यार्थियों को सही वर्तनी तभी आती है जब वो बार बार उस भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कई बार ये होता है कि हम लिखते कुछ और उच्चारण कुछ और तरीके से करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर ये शीर, शीर, ठीक है, तो यहाँ पर इसका उच्चारण क्षीर करते हैं। तो ये बार बार जब भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है तो हमको आसानी से शब्दों की सही जानकारी हो जाती है। कि तो अगर प्रारंभ में अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इस तरीके से जो स्वरों को का उच्चारण करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे हम बात करते हैं ये जो वर्ण है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी, ये क्या है, री, ठीक है, री। अब इसके शब्द देखिएगा यहाँ पर, ऋषि, ऋण, ऋतु, मातृभूमि, मृग, कृपा, ऋषभ, कृत्य। तो यहाँ पर देखिएगा री उच्चारण हो रहा है सामान्य तरीके से, ठीक है। तो हम इसका उच्चारण कराए री, ठीक है, री, बस। इसके पश्चात यहाँ हम आगे बात करें तो साथियों मैंने ये भी देखा है कि कई बार हमारे साथी लोग इसको क्या पढ़ाते हैं, जैसे मान लो ये जो स्वर वर्ण है ये, और इसकी हम बात करें तो इसको जो आई और इसको आई पढ़ाते हैं, आय, आई, जबकि ये तो संयुक्त वर्ण है। हम यहाँ से बात करें तो ए, आई, ओ और औ, ये क्या है, संयुक्त स्वर हैं, और यहाँ पर छोटे बड़े कोई बात नहीं है। इनका जो उच्चारण है वो इस तरह से होगा, जैसे कि ये जो वर्ण है इस वर्ण का उच्चारण होगा ए, क्या होगा, ए। आप देखिएगा यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने शब्द लिखा है एक, एतबार, एकाएक, एड़ी, केवल, मेवा, खेत, एतराज। तो ये जो शब्द हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो ए का जो उच्चारण है हम सामान्य तरीके से कर रहे हैं ए, ठीक है, इसका उच्चारण हम केवल ए करें। इस तरह से ये जो वर्ण है स्वर वर्ण,
यह है ऐ। क्या है ये? ऐ। ऐ। तो यहाँ इसमें सब देखेंगे, ऐसा, ऐनक, ऐंठ, पैसा, पैदल, मैदान, कैलाश, गैरत, धैर्य। तो यहाँ पर देखिएगा इसका उच्चारण होता है ऐ। एक्चुअल में हम जब उच्चारण करते हैं तो कई बार सीधे सीधे ऐसा बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये इस वर्ण का में ये है जो हम ए का जो उच्चारण करते हैं ये है ए, जबकि क्या है ये ऐ है। तो ऐसा, ऐनक, ऐंठ, पैसा, पैदल, मैदान, कैलाश, गैरत, धैर्य। इस प्रकार से शब्दों का उच्चारण अब जब हम करते हैं तो इस वर्ण यानी इस स्वर वर्ण का भी उच्चारण क्या होना चाहिए? ऐ। क्या होना चाहिए? ऐ। इसी तरह से आगे देखिएगा ये है, ये जो वर्ण की हम बात करें इसका उच्चारण हम करते हैं ओ और इसका उच्चारण हम करते हैं औ। इसके लिए सब देखिएगा, ओठ, ओखली, ओंट, ओसारा, मोदक, कोयल, खोखला। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं हम ओ उच्चारण कर रहे हैं, ओ। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है या इसमें ज़्यादा हमको परेशानी नहीं होती है। ठीक है, और हम आगे बात करें इसकी औ की, तो इसका उच्चारण कैसे होगा? औजार, औरत, औकात, पौधा, औसत, बौर, औलाद, मौन। तो इस तरह से इस जो स्वर वर्ण का उच्चारण क्या होगा? औ होगा। तो साथियों हमने देखा कि किस तरह से ये जो स्वर वर्ण है इनका उच्चारण करना चाहिए। हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस तरह से किसी शब्द में इन स्वर वर्णों का प्रयोग होता है और फिर हम उस शब्द का उच्चारण करते हैं और वहाँ पर जो स्वर वर्ण का उच्चारण होता है उसी तरह से स्वरों को पढ़ाते समय उसी तरह का उच्चारण करना चाहिए, जैसे हमने बताया। और एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पर ये ए से लेकर के औ तक ये संयुक्त स्वर वर्ण हैं। ठीक है, और इनका उच्चारण छोटा या बड़ा की तरह नहीं होगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया इसी तरह से इसका उच्चारण होगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में स्वर वर्णों का उच्चारण किस तरह से करना चाहिए जानकारी देने का मैंने प्रयास किया है। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।